भाई आज की वीडियो किसी जनता खातर नहीं, किसी पब्लिक खातर नहीं। आज की वीडियो है मल्ले खातर। 90 मल्ले हमारे हरियाणा में, इसमें 48 47 बीजेपी के ला लो, 3 आजाद ला लो, बाकी 37 कांग्रेस के ला लो। 90 के 90 खातर वीडियो आ, सिर्फ एमएलए खातर वीडियो आ। आम पब्लिक की बात भी करी जाएगी पर बाद में करी जाएगी। पहले 90 एमएलए एक बात कहना चाहूं मैं, थम अगर नई जनता की लड़ाई लड़ दे, जिस त्रुमनी सबैन हत्याकांड होया थम कोई नहीं धरने पर गए। थम यू जो पूर्ण कुमार ना सुसाइड करे आईपीएस ना, उसमें इंसाफ नहीं दिया ना था, ना कोई धरना लाया। किसाना की जीरी मंडी में पूरी पिट्टी गई, जितनी पिट्टी फुल पिट्टी इबके व्यापारिया ना भी सरकार गेलो मिलका, और थम कोई नहीं गया धरती पा। तो तुम एक नंबर के आदमी हो, एक नंबर के जमी एक नंबर के आदमी, थारते बड़ी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। 90 के 90 खतर कह रहा जोन से 90 मान ले थे, किसी ने ना कोई धरना प्रदर्शन कराया, न पूर्ण कुमार खातर कराया, ना किसाना खातर कराया। किंग नहीं गए थे, हम अपने घरों बैठे। सब ते फुद्दू आदमी है समाज सेवी, जो समाज की लड़ाई लड़ा, जो धरती पर जावा, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे चुड़ुन्नी हो, चाहे शिकार हो, चाहे नवीन जय हिंद हो, चाहे देवेंद्र बलारो, कोई भी हो, सब ते फुद्दू आदमी है हरियाणा के। ये पूछ लो क्यों? धर्मपाल गोंदर 5 साल अपने घरों बैठा, 66,000 वोट ले गया, कांग्रेस की टिकट ले आया 66,000 वोट, मना चुनाव लड़ा 0, कुछ भी नहीं। यहाँ अपने घरों बैठे रहे, सुबह सुध अपने घरों बैठे। बताओ ना कौन सा किसान का धरना लाया था? मेवा सिंह ने कौन सा किसान का धरना लाया था? थम जितने भी 90 मान लो, शीशा लियो, घर तक शीशा ढा लियो, उसमें अपनी शक्ल देखिए शीशे में, था ना कोई चपड़ासी भी को नहीं लावा। जो अपनी शक्ल देखोगे नहीं, थारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। थम सोचो लोगों ने थम माल्य बनाए, लोगों ने को नहीं थम माल्य बनाए। थम अपनी शक्ल अगर शीशे में देखोगे तो था ना कोई चपड़ासी भी को नहीं लावा, था ना कोई चपड़ासी नहीं लाने का। 2 पीछे के आदमी हो थम, सारे के सारे 90 के 90। थम माल्य बन रहे सिर्फ टिकट, सिर्फ जो थार पर बीजेपी कांग्रेस की टिकट आ, उसके दम पर माल्य बन रहे थम। जनता जुनता ने कोनी माल्य बनाए। जनता तो इन पार्टियों की गुलाम है बेचारी, बिल्कुल मानसिक गुलाम। ये जो से 90 माल्य बन रहे ना, इनकी कोई विचारधारा थी ना, लेना था ना देना था, ना कोई विजन था, ना कोई वादे थे, कुछ भी नहीं था। किसी ने कहा मैं पिलसन छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं नौकरी लगवा दूंगा। क्या था? मैं बीजेपी की टिकट ले रहा, मैं कांग्रेस की टिकट ले रहा, बस। इन पर टिकट थी। यह जनता टिकटा की गुलाम है, यह जनता बेचारी टिकटा की गुलाम है। और इसी करका यह टिकटा के गुलाम होंगे थारे तड़ा घुस गया का, थारे में अपनी कोई काबिलियत नहीं है, 0 आदमी हो तुम। राम कुमार कश्यप जो इंद्रित विधायक है, चपड़ासी बनने के लायक नहीं हो आदमी, 2 बार एमएलए बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बीजेपी की टिकट थी। ये लोग टिकटा के गुलाम आना, किसी की काबिलियत देख दे, ना किसी की ईमानदारी देख दे, नहीं ना नेता चिंता, ना अपनी जीरी बचानी, कुछ नहीं करना, ना जूते खाने के लायक है। तुम बनो, अपनी पार्टी के बारे में सोचो, अपनी बीजेपी के बारे में सोचो, अपनी कांग्रेस के बारे में सोचो। एमएलए तो कह रहे मैं बात, तुम बहुत बड़ी हो। अरे कल बहादुर महला बल्डी की मैंने वीडियो देखी, बोले को जगमोहन आनंद झूठ बोल रहा भाई, एक भी आदमी की किसान की धान एमएसपी पे को नहीं बिकी। जगमोहन आनंद यह बात कह रहा भाई, जगमोहन आनंद यह बात क्यों कहेगा भाई किसान ने एमएसपी मिली को नहीं? उसकी दाल रोटी चला बेचारा, तो नौकरी है उसकी, उसका रोजगार हो। एमएलए बने ऊपर से तनख्वाह आवेगी, पिलसन आवेगी, बत्ता आवेगा, माल्ट कारण ना मिलेगा तो क्यों मिलेगा? जब वो एमएलए रहेगा जी भी तो मिलेगा, अपनी पार्टी की जी हजूरी करेगा। पहले तो ना खट्टर का पानी मार कर टिकट ले ली, ये बहुत इस काम पर प्रवीण लाठर लग रहा, अगली टिकट उसकी, अगला एमएलए वो आता रहा, वो बढ़िया पानी मार रहा है आजकल। तो ये पानी मारने वाले की टिकटा की गुलाम है जनता। यह जनता जब ताऊ देवी लाल 1979 में देश का उप प्रधानमंत्री था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैंने कौन हरा देगा? कांग्रेस की टिकट पे कौन लड़े हो? वो आजाद लड़ा। और उसके शाम एक छत्रपाल था, हिसार था मेरे श्याम मां, छत्रपाल ने ताऊ देवीलाल हरा दिया, क्योंकि छत्रपाल के पास कांग्रेस की टिकट थी। उसके बाद छत्रपाल ने अपनी जिंदगी में सारे चुनाव लड़े जिला परिषद तक के, आज तक नहीं जीता, क्योंकि सारे आजाद थे। उसके बाद उस पर टिकट नहीं थी। ये सब टिकटा के गुलाम आ। इन किसाना ना जब पार्टी की बेड़ा, इन तो यू जीते जताया रहा दिया बेचारा। अबे चौटाला जो जीत रहा था, किसान ने बदल इस्तीफा दिया, ये बोर्ड के में चुनाव लड़ा, किसान ने वही हरा दिया। थम इनकी लड़ाई लड़न चल दो, तड़की झंडे ठाका। यहाँ लोग पार्टी के गुलाम है, यह पार्टी के गुलाम है ना, कोई मतलब नहीं है। कोई किस भजन पटे कपड़े पैर, भाई पटे कपड़े पैर कह गया, वह कंगना रनावत नंगी फिल्म बनाती फिर रही, उससे वोट दे रहे, वह साध्वी होगी देवी होगी। यह क्यों? क्योंकि उसके पास बीजेपी की टिकट है। ते लोग पार्टी के गुलाम है। और जो थरते 2-4 बात बताना आया, थारी आंखा खोलना आई बाजो आम जनता पा। भाई थारा कितना बड़ा फुद्दू बनाया जा रहा है, जितना देश जागरूक होता जा रहा है, जितना आधुनिक संसाधन आगे बढ़ता जा रहा है, उतने फुद्दू बनता जा रहा, उतने फुद्दू होते जा रहे लोग। कोई हिंदू के नाम पर इनका फुद्दू बना रहा, कोई कहीं के नाम पर फुद्दू बना रहा। इतने पागल और मूर्ख लोग।
मेरी भी बात मान दे। अगर मेरे पर टिकट होती 1 मिनट में बना पड़ा था, मैं तो रोड़ा ही कुछ नहीं था, मेरे पर टिकट नहीं, बस रोड़ा ही रह गया। यहाँ टिकटा के गुलाम है बेचारे। इसके था ना 2 उदाहरण दूंगा। समानी गामा मेरी रिश्तेदारी पड़ा, मेरा बाबा रसल्ला, मेरी दादी थी समानी की। तो जी उठे के जो उसके घर के रह रहे हैं, रामू है उसका नाम, मैं उसके लिए वोट मांगने गया, बोले को हम तो बीजेपी क्या, उन्हें अपना रिश्तेदार नहीं दिखा। वो मेरा बाबा रसाला उड़ा रहा, रोटी खड़ाई पानी खड़ाया, 4 साल उड़ा रहा, मरने थे लास्ट साल में 4 साल उड़ा रहा। उन्हें मैं नहीं दिखा, अपनी रिश्तेदारी नहीं दिखी, उन्हें बीजेपी दिख गई, उन्हें नैब साणी दिखा। कौन सा मोड़ दर दिया तेरे सिर पा नैब साणी ना बैच गए जी। एक मथियाड़ा गामा बड़ा तगड़ा रिश्तेदार हमारा गया, उसके अलावा आइए बेटे 20-20 आदमी बटले करे, सारा कुछ कराया। वोट है तेरी पक्की नू फलाना डिकड़ा। मैं से एक प्रेस होने जा रहा था, 3-4 आदमी बैठे थे मेरे लवा, एक बोल मैं तो लाखों एक वोट तो मैं पक्की कर दूं तेरी। उसी आदमी फोन मिला दिया मथियाने के, मैंने कहा भाई ये वोट तो मेरी पक्की है, रखो तो रुक तो मैंने भी पक्की कर दूं। उस पर फोन मिला, स्पीकर हो ना, हम बैठे वो पता क्या बोल रहा जो सा मथियाने का था, और ये तो फुद्दू को ये तो फुद्दू तेल फूकता फिर रहना, कौन वोट देवे था। वोटिंग के दिन वो कांग्रेस का बस्ता धरका, मेवे वाले पे पानी लग रहा मारन के बन गया। तो कौन से तो सिर पदर का नाच लिया मेवे ने, क्या दे दिया मेवे तेरते। ये लोग पार्टियों के गुलाम है, सारे के सारे पार्टी के गुलाम आया। कोई इनके लिए किसी विचारधारा का मतलब नहीं, कोई इनके खातर किसी ईमानदारी का मतलब नहीं, कहीं का मतलब नहीं है ना। तो बीजेपी कांग्रेस दे दो, बस टिकट दे दो। इनका जितने जूते मारे जावे थर पर उतने जूते मारने हैं। 90 के 90 विधायक है, जमी फुद्दू आदमी है यहाँ। अरे बताऊंगा इनके फुद्दू बने गए, कई सबूत दूंगा। सबसे पहले देख छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा था ना किरण चौधरी की। तो किरण चौधरी जी जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कह रही, किरण चौधरी सुनो जी क्या कह रही। किरण चौधरी के बयान सुनाता हूं तुम्हारे को, जबानी सुनो जी। क्या करो, ये जो चौकीदार बोले ना अपने आप में सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, मैं सबके बीच में बोल के जा रही हूँ। सोचा करो बात को, बोले मानसो समझा करो। ला एक बार और सुन लो, मोदी के बारे में कह रही। ये जो चौकीदार बोले ना अपने आप में सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, मैं सबके बीच में बोल के जा रही हूँ। सोचा करो बात को, बोले मानसो समझा करो। सुन लो जी मेरी बेटो, मेरी प्यारी प्यारी बेटो, या कह रही सोचो सोचते ही नहीं थम। ये ताई कह रही है बुढ़िया लगाई थारा फुद्दू बनाएगी सारे का। मोदी तो चोर कहेगी, कोई चौकीदार जो अपने अपना कहो सबसे बड़ा चोर रहा। लोग वोट दे रहे जिसते बना दी। तो जी फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नाज मंडी में आए 2014 में। उस टाइम राजकुमार सैनी पा बीजेपी की टिकट थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे नुको अक्यू 30,000 करोड़ का घोटाला कर नवीन जिंदल तिजोरी में बंद कर गया। चोरा ना बनाओगे कि ईमानदार ना बनाओगे। लोग बोले ईमानदार ना बनावेंगे, राजकुमार सैनी बना दिया। यू मोदी जी उसी नवीन जिंदल तक टिकट दे रहा और वो जीतने लग रहा। कितने फुद्दू लोग। या थारी किरण चौधरी बुढ़िया लगाई, ये फुद्दू बनाएगी थारा। मोदी तो गालियां देगी को चोर है। सोचो मेरी बेटो सोचो। ये कह रही इसकी छोरी बीजेपी की टिकट ले आई, मंत्री बन गई, जीत भी गई, या राज्यसभा सांसद बनी बैठी। इनका काम है सिर्फ बीजेपी वाले ने कांग्रेस के बारे में बकचोदी करनी, कांग्रेस वाले ने बीजेपी के बारे में बकचोदी करनी, और इनके पल्ला कुछ नहीं आ ना धरती पर कोई काम करना। और इन बेड्डा ने सिर्फ इनका पानी मारना, इन पार्टी की गुलामियां बेड्डा। 2100 रुपये नयाब सिंह सैनी कल ये बाजो जनता की बात पा, आम नागरिक के बात पा, मेरे भाइयों की बात पा, इस जनता जनार्दन की बात पा। इन फुद्दू लोगों का खतर नहीं वीडियो है, जनता जनार्दन अच्छे व्यक्तियों की बात पा जो। तो जी लड्डो लक्ष्मी योजना कल शुरू करी गई जी, पहली किस्त आनी थी लड्डो लक्ष्मी योजना की। सुनो बयान चालू करा देते हैं अभी। लड्डो लक्ष्मी योजना के आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने की उठाई मांग। यहाँ महिलाएं बैठी, हमारी माताएं बहनें क्या कह रही थी। हालत यहाँ की फतेहाबाद जिले में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय स्लैब में 95,000 महिलाएं आ रही थी, लेकिन 25 सितंबर से 27 अक्टूबर तक केवल 4360 यानी 4000 आवेदन ही हो पाए। इनमें से भी सिर्फ 3842 आईडी जनरेट हुई है। फतेहाबाद से ही यह मामला सामने आया है कि 15 से 20 साल से शादीशुदा महिलाओं से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। किराए पर रहने वाली महिलाओं से बिजली के बिल मांगे जा रहे हैं। अपने माता पिता के आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र उन महिलाओं को मांगा जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र उनके माता पिता का मांगा जा रहा है। बड़ी संख्या महिलाएं अपने कागजों को ठीक करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस दौरान महिलाएं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रही हैं। तो जी भाई यो जो महिलाएं थी, यू हमारा सैनी साहब कल देवे था कल 2100 रुपये। हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या 1 करोड़ 4 लाख।
इन्हें जो कैंट छैंट का अपने सियाब तक कराया था सिस्टम फिट, भाई हम कितनी तो दे देंगे, 1 लाख तक इनकम जिसकी कम है, तो इनके मुताबिक बनी थी जो 19 लाख महिलाएं, 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं में थी जो आयु सीमा में बांध दी थी। भाई 20 साल के ऊपर उम्र होनी चाहिए, 25 साल से 60 साल तक कम होनी चाहिए, 60 साल के ऊपर की तो पिलसन लेवा, जो भी शर्त दिन की 19 लाख महिलाएं रह गई थी इनके अंतर्गत आवे थी। कल सैनी साहब ने 21 चेक वितरित करे, अपनी टीम खड़ी करके अपनी लगाइयां जो पार्टी की वही खड़ी करके उनसे चेक ड्रामेबाजी कर दी। पीछे इन पर है को नहीं आ, बिल्कुल भी इनके कच्चे पटे पड़े, अपने खर्चे मुश्किल लिकड़ रहे, सारी जीरी लूट कर हरियाणा की बिहार में चुनाव लड़ने सोशल मीडिया ब्लॉक करके गेर रखी, पेज पे तो शेयर का बटन ही डाल दिया, भाई कभी वीडियो शेयर करके आगे पंचायत आ। मैं मोदी जी ते यार सैनी सरकार ते कहना चाहूं, जिम्मा मी मेरे हरियाणा की बेटा ने नहीं समझा सके, बिहार की बेटा ने करते समझा देंगे, और हरियाणा की बेटा कमेंट कर रही, बोली बिहार वाले तुम्हें मजा चुकाएंगे, था ना चुका दिया था मजा, था ना क्या कर दिया था, हम भी तो अपनी जात बिरादरी का पुंजड़ा पकड़ कर बैठ गए थे। मैं सैनी कितना बड़ा चोर हो, सैनी कितना बड़ा चोर हो, बस ना मेरी बिरादरी का, बस बिरादरी है मेरी, मैं जाट, मैं मेवा, मैं फलाना, मैं उड्डा लवा जाना, बस बात खत्म। थम जात बिरादरी पर चुनाव लड़ो, बिहार में जात बिरादरी नहीं, वहां नहीं अपनी जात बिरादरी पर चुनाव लड़ेंगे, वहां नहीं पासवाना ओढ़ा नहीं होते तेजस्वी, वहां नहीं यादव, ओढ़ा नहीं यादव, ओढ़ा नहीं कुर्मी, ओढ़ा नहीं टुर्मिया, सारे ओढ़ा, वहां भी तो अपनी अपनी बिरादरी तो वोट देवेंगे, बिरादरी वाले कार्ड इन पर खेल नहीं आवा। एक हमारा पापा की सुनो जिला, कांग्रेस नेताओं ने मुझे 91 बार अलग अलग से अपमानित किया, मोदी कांग्रेस ने इससे 91 बार गालियां दे दी, 52 बार मां की गाली दे दी, इससे अपमानित हो गया पूरा, ना मरा ना गड़ा ना कुछ ना लेना देना। कांग्रेस राजद छठी मैया का अपमान कर रहे, बिहार उन्हें माफ नहीं करेगा मोदी, ये बिहार माफ किस तरह नहीं करेगा, इससे वोट दे दो, कांग्रेस से वोट नहीं दो, इससे वोट दे दो। यू खेल जी इमोशनल कार्ड, ये इमोशनल कार्ड ले रहा, कभी तो कहो छठी मैया का अपमान कर दिया कांग्रेस ना, कभी कहो मेरे गाली दे दी कांग्रेस ना इस पर रोजगार है, ना इस पर लेना है, ना देना है, ना कोई सौदा है, ना कुछ सो कोस ना दाना नहीं है कहीं का भी, यू तो यही चीज ले रहे, इमोशनल कार्ड खेला लोगों के लो, यू जो तेरे कांग्रेस ने गाली दे दी, राहुल गांधी का लठ मारना पड़ेगा टटरी में जाका, राजद ने अगर कांग्रेस ने छठ मैया का कार्ड खोल कर इन्ना बना दो, कार्ड खेल रहे हूं, इन्ना बना दो कि सब अपमान ठीक हो जाएंगे, इसकी मां की गाली भी उतर जाएगी, छठी मैया की अपमान भी उतर जाएगा, अगर इससे वोट दे दोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो यू खेला जी इमोशनल कार्ड और इस आदमी के पल्ला कुछ नहीं, और सुन लो, यू कहते कह रहे राजद ने और कांग्रेस ने छठ मैया कोई बिहार मां, इनकी बिहार है कि जिस तरह हमारी मातो करा वैष्णो देवी ओ करा और मातो करा, हमारी बिहार वाले की भी मैया छठ मैया, आज यहाँ तक पूरा जैमर मार रहे, पूरे जैमर जैमर था, गोल गोल घूमता रहा, शेयर का बटन अंदर लाइव में, पूरे हरियाणा छोड़ो देश की सोशल मीडिया ब्लॉक करके घेर दी, बिहार में चुनाव जीतना, और वो जीतेंगे, किसी के बाप पर नहीं हार दे, जीतेंगे, वो तो जीतते पड़े, कोई चक्री नहीं है कहीं का, वो तो जीत रहे हैं, थम ही जीतोगे। 20 साल हुए दिल्ली में, 10 साल में केजरीवाल तो लोग रज गए, बिहार में 25 साल में नहीं रजे, या फिर भी जीतेंगे, उड़ा कोई इनके खिलाफ कोई लहर नहीं है, ये विकास कर रहे, देश का विकास सुन लो कैसे कैसे कर रहे। पहले तो सुन लो छठ मैया का अपमान किस तरह करा कांग्रेस ना, इनने एक न्यारा तालाब बनवा लिया बिहार में, गंदे पानी में जो गंगा मैया का जमुना का जो सभी गंदा पानी उड़ा जा रहा था, उसमें पोल्यूशन 25,000%, उसमें कोई मैंने गोता मार लिया, मेरे कीड़े पड़ जाएंगे गात में, वो सारे बिहार इसमें नहा रहे, तना अपमान करे छठ मैया का, तो उस पानी में नहीं नहाया जिसमें सारा बिहार नह रहा, इन्हें न्यारा तालाब बनवाया जी, साफ पानी का, उसमें गोता मारकर ड्रामेबाजी कर दूंगा। राहुल गांधी ने कहा दिया कोई तो ड्रामे करना है तो थाना बोर्ड खतरनाक का भी दिखा देगा, उसी बात का मुद्दा बना लिया, कोई ना छठ मैया का अपमान, छठ मैया करते बीच में आ गई, छठ मैया का अपमान तो तना कर जो उनका गल उस पानी में नहीं ना आया, न्यारा तालाब बनू। सोशल मीडिया पर इसके ड्रामेबाजी की वीडियो, सोशल मीडिया पे इसके ड्रामेबाजी की वीडियो वायरल हो गई, भाई न्यारा तालाब बनवा लिया, उठा नान खतर, यू गया को नहीं, इन्हें कैंसिल कर दिया, कभी सारा मुद्दा बन जा, विपक्ष ना मुद्दा मिल जा, यू कर रही बैठ गया लुक्का, इतने शान इतने तेज, वो बुढ़िया कह रही चौकीदार चोर आ, वो बुढ़िया इससे चोर बता रही, उस बुढ़िया ना राज्यसभा सांसद बता रहा, इनका भी शर्म नहीं सड़ेगा, उनका भी शर्म नहीं, कितने बेशरम लोग आया, तरते चोर का आयु फिर भी राज्यसभा सांसद बना रहा, उसकी छोरी तब बीजेपी की टिकट दे रहा, यानी जोन जिसकी माना वो करा, लोग उन्नी बापू को वहां यू डास है जोन सा बीच में, जोन जिसकी माना डास, लोग उन्नी बापू को वरना संटास ने पूरा कर लियो, मैंने तक गालियां दे रहे हैं, साले पक्का टिकट देंगे मेरे तक, कल देख लियो थम, पर मैं थारे जिस बात गलो नहीं खेलना चाहता, यू शीशा नहीं जोन सा शीशा, इसमें शकल देख कर अपनी मन शर्म नहीं आनी चाहिए, उस दिन तक खड़ा रहूंगा, उस दिन तक खड़ा रहूंगा जब तक मन शर्म नहीं आनेगी, जिस दिन मन शर्म आने लगी मैं बैग जाऊंगा।
लोग मेरे तेन को कमेंट में, तू सुभाष सुधा नहीं बन सकता, तू अशोक अरोड़ा नहीं बन रहा, राम खोरो में तुम जैसा तड़की बन जू, वहां मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। मैंने क्या चिवेगा एक बुरो से एक सब बन जाएगा, कच्चे तो दोनों इनके दफ्तर में मैंने हटा देंगे। यहाँ जी इतने बड़े बड़े चोर और दोगले ले रखे हैं ना, मेरे में क्या कमी है। तो जी और सुनो जी इनके ड्रामे सुनो, ड्रामे ड्रामे दिखाता हूं तुम्हारे को। कड़ा कितना घोटाला हो गया। करनाल मंडी में 125 करोड़ 28/10/2025 करनाल मंडी में 125 करोड़ का फर्जी गेट पास घोटाला, सचिव पर गंभीर आरोप, जांच के नाम पर लीपापोती शुरू। और भाई ये बाजो जी 125 करोड़ का दान घोटाला करनाल में कर रहा, जो सैनी साहब कल कह रहे थे 3100 रुपया एमएसपी अथरी, एमएसपी का सड़ी का नामो निशान नहीं, घोटाला और कर गया। 1819 में जीरी पीट का, उसके बाद फर्जी गेट पास में भी घोटाला कर गया, दान घोटाला। बिहार यूपी की जीरी ला कर के दिखा दी, इसमें एमएसपी पर दिखा दी। पानीपत की अनाज मंडी में कितना होगा, कैथल की अनाज मंडी में कितना होगा, इन्हें सारे स्टेट की ला लो, तुम कितना घोटाला कर रहे होगे ना। किसान मार दिया, बिहार की महिलाओं ते 75 लाख महिलाओं ते 10-10 हजार रुपये देने के चक्कर में पीछे को नहीं देने पा, 21 रुपए देने भी पीछे को नहीं हो रहे इन पा, रोजगार भी को नहीं इन पा। मोदी की माते गाली दे दी छठ। आज देखो किस तरह लाइव लग रहे रोकड़ियां, ये बिहार चुनाव का खेल है, सारा बिहार चुनाव का खेल है, जहीं ते लाइव रुक रही है सब वोट। बस चुनाव जीतना, एक बार साले का जूत मारो बल्ले का वोट। ये बीजेपी के पास 48 माल थम के घंटा पाड़ लो, 48 माल उसके गल्लो खड़े, उनकी दाल रोटी चल रही, उनके परिवार पढ़ रहे, उनके घर भर रहे, दार लेनी न थर पे दे। थम तो पार्टी की बैठ हो के एमएलए थारी लड़ाई लड़ेंगे, जी भी तो थारी साले कोई लड़ाई नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता थारी लड़ाई, थम हाई नहीं लड़ाई लड़न जोगे, थम जूते खाने के लायक हो। थारे बदल कोई सा मान ले बीजेपी तो बगावत करका, नील विज वर्गा किसी की आत्म जागी जावा, राम दादा राम कुमार गौतम वर्गा, थारे बदल धरती पर खड़े हो जाए नहीं, थम अगली बार उसी का लात मारोगे। चल तो नंगड़ा थम ना पार्टी के धोतियां चाटने में मजा आवा, इसी करके बाजोगे उठा तुम। कोई अच्छा आदमी थारे बदल खड़े, थम इस लायक को नहीं हो। वो बनगाम में तो 10,000 ट्रैक्टर ट्रैली जा रहे थे आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर, मैं गया उठाने का ना, मैं तो मेवा हूं, मैं तो छानी हूं, बस वही रह गए। फिर किसान को सुन, थम जीरी बेचने के लायक है ही नहीं हो, थम एमएसपी लेने के लायक है ही नहीं हो। क्यों चुड़ूनी बोलो रहे, क्यों बहादुर मेला बोलो रहे, बल्डी आला के ले हो थम जी भी। यहाँ थम तड़के का देख लो था ना, जीरी बेचनी हो राजो नीलोखड़ी पुल तड़ा जियो, एक आदमी भी आ जा थारे बदल बुलाया। और साणी का तो तड़की आवेगा, गू का लफाफा ले आवेगा बरका, सारे हाथ की जीप काट गया, किसानी भाग लेंगे चट्टन। क्यों जोर ला रहे उनके बदल, किन्ने कहा थरते लड़ाई लड़ना, क्या बार समझाऊं थरते, ये पार्टी के गुलाम लोग हाँ, थारे खातर को नहीं ना कोई मतलब आ ना, ना अपने हक चिंदे ना जीरी का रेट चिंदे ना, चिंदा ही नहीं। क्यों जीरी का रेट दुआओ थम इनते, क्या खातर दुआओ, कहे ना थरते जीरी का रेट बुला के देख लो ना एक भी आजा। साणी कह दो तड़की करना लग रहा है, इनका थप्पड़ मारा उठा दो लेके दे देगा पर ना भगावा, फिर उसे पजामे में घुसा जा जाकर यहाँ। इसी के लायक है लोग, इसी के लायक हाँ, मरण दो ना। मैं बैठे नहीं अपने करो, आराम से बैठ जाओ अपने करो, छोड़ो सारे सौदे ने साले ना, जो हो रहा है जो सब गल्लो होगा हमारे गल्लो भी हो जाएगा, जिनका सारी जनता पीस रही हम भी पीस जाएंगे, अठारह ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और सुनो जी इनका ड्रामा, इनका डकोसले सुनो जी, और सुनो और सुनाते हैं तुम्हारे को। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार व घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिया, कुलदीप बिश्नोई बैठा जी। कांग्रेस ना मतलब कांग्रेस ने सबसे पहला तो इस हरियाणा तेरा बाप दिया, भ्रष्टाचार की शुरुआत ही तेरे करते हुई। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जिंदा करने वाला तेरा बाप भजन लाल। कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार व घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने तो दिया इस हरियाणा तो तना कौन जाने तेरे ना टिकट देवा। और भ्रष्टाचार और घोटाला के सिवाय कुछ नहीं दिया, तेरे खून में भ्रष्टाचार और न देख लो। या कल ही की खबर है जी 31 अक्टूबर, कुलदीप बिश्नोई की बहन व बहनोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। कुलदीप के बहनोई पर चचेरे भाई ने शिकायत दर्ज की, मृतक व्यक्तियों के प्लाट बेचने का आरोप। धोखाधड़ी के मामले में यहां की एक अदालत ने हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन व बहनोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले मामलों ने 2 व्यक्तियों के प्लाट में फर्जीवाड़े से बेचे थे। ये सारी बात साबित होगी, एफआईआर दर्ज होगी, सब कुछ हो गया। यूं बोल रहे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, तो उसी कांग्रेस की तो पैदाइश है भ्रष्टाचार तेरे खून में, फिर तो कांग्रेस के गालियां दे रहे थम ये भ्रष्टाचार करने वाले भी लोग अगर फुद्दू बना रहे। आज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस गलत होगी। किरण चौधरी कल कांग्रेस में थी, बीजेपी की गालियां दे रही थी, मोदी ने चौकीदार चोर बता रही थी, आज बीजेपी की सांसद होगी, कांग्रेस ने गालियां दे रही। यू ही खेल है इन पर, इन पर कोई खेल नहीं। फुद्दू जनता वह पर न जाएंगे फिर उसके पीछा, पर न जाएंगे फिर उसके पीछा, क्या दार ले इन पे थे थम, मर के भूखे करो थम, खाना नन रहा थारा, कौन सा साला थारा बोरी गिरन आ गया, वो तो बता दो मेरे भाई, बोरी थारा करो यू गिर का गया, थम चोटे पतर करना चलिए कोई से नेता ना, फिर साले झंडे उठायो।
ये आपस में सारा दिन गालियां देवा, ब्याह मिल जा गुंछी भर का मिला, इनके बदल थम मना खान नो रे जमी गिट्टी गोटन नो रे मेरी। और सुनो जी, और सुनो इनका डकोसले। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिला बाइडेन को उपहार में दिया, प्रयोगशाला में बनाया 7.5 कैरेट का हीरा। भारतीय संस्कृति की झलक है। ये यावत लगाई खड़ी जो सीधे नहीं रह दिया, यू हीरा हाथ में ले रहा है, यूएस लगाई का लोग खड़ा बाइडेन। ठीक है। और बाइडेन दंपत्ति ने मोदी को भेंट किया प्राचीन अमरीकी पुस्तक। उन्ना तो पुस्तक दी ना 7 हीरा अमरीका ते, हम तो दे रहे 7.5 करोड़ का हीरा, वहां दे रहे एक प्राचीन पुस्तक अमरीका की। अमरीका वाले माम अमीर, अमरीका तो अमीर हमारा मोदी जी। अपनी बहुत अन्य साड़ी नहीं दुआई कदी, धक्के खांदी फिर रही। उस महिला तो 7.5 कैरेट के हीरा देखा है 52 करोड़ का। अपनी बहुत साड़ी भी नहीं दुआई। उरा को मैं भीख मांगे करूँ तो मैं चाह बेच करूँ था, कम से कम बचत तो करता कुछ है। उन पे तो पुस्तक ले रहे, आधार कार्ड देंगे पुस्तक की, पढ़ना तो ना नहीं, 5वीं फैल दो क्या करेगा पुस्तक का प्राचीन का। और सुनो जिनका डकोसले किस तरह धारा फुद्दू बना हुआ है। और सुनो, आ जाओ जी आ जाओ। घुटने कुल्ले बदलने सहित अब 11 बीमारियों का सरकारी अस्पताल में ही होगा इलाज। आयुष और चिरायु हरियाणा योजना 27 अक्टूबर। भाई था यहाँ पहला जो से घुटने घाटने वाला मैटर हो एक था बदलने वाला, या घुटने बदलने वाला पहला एक था ना जो सा सिस्टम सा भाई वो आयुष्मान कार्ड बन रहा था 5 लाख तक का इलाज, प्रधानमंत्री बीमा योजना फलाना डिकड़ा स्कीम चलाई थी ना, वो बंद कर दी। सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सारे इलाज हो करेंगे, प्राइवेट में नहीं होंगे। सरकारी हॉस्पिटल में कोई से मशीन तक भी को नहीं है। परसों चौथा मेरे एक दोस्त को चोट लगी गोड्डे पर, मैं कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में बग गया, सांझ तक भी एक्सरे नहीं करवा सका, इतनी तो भीड़, मतलब शाम तक लाइन में खड़े रहे, 250 आदमी लाइन में लग रहे, मशीन उठानी, लेना उठानी, देना उठानी। यू का सरकार पेंडा छटाना था, पेंडा छटा गया ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा ना मशीना ना डॉक्टर, कोई भी बस पेंडा छटाना था। जो से प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज करवा रहे थे अपने गोड्डा का, कहीं का जो स्कीम के अनुसार थे, इसमें मोदी जी इलाज करवा रहे थे स्कीम में 5 लाख तक का। इबिस्मन की पटगी प्राइवेट वाले बिल बना के भेजे थे, इन की पे कर दो ना, पटगी ना छोटा पेंडा छटा। इन्हें कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, साढ़े ना सरकारी में कर दे बीमारी है, ना सरकारी में ना डॉक्टर ना मशीन, फिर हो जाओ धक्के खांदे। अक्सर तक सरकारी हॉस्पिटल में होंगे नहीं, डॉक्टर उठा है नहीं, मशीन उठा है नहीं, कोई भी यहाँ इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में होंगे। और नीलो खड़ी को हॉस्पिटल को पड़ा, हर 10 बार लाइव में दिखा लिया। ओड़ा कोई भी दवाई 5 रुपए की पर्ची जरूर काट देंगे, दवाइयां सारी बाहर दुकान पे लेनी सारी की सारी, भीतर तक 5 रुपए की दवाई भी नहीं मिलती। क्या घंटे के सरकारी हॉस्पिटल आया विश्व गुरु डंका बज रहा है इसका तो 56 इंची का कड़ा रहा। और भी तो बतानी थी इसमें थर तक का बात। हाँ, 5 बीमारियों में मोतियाबिंद ऑपरेशन, सांस की बीमारी, उल्टी दस्त की समस्या, पित्त की थैली का ऑपरेशन, बच्चेदानी निकालने की बीमारियां शामिल हैं। प्रदेश में करीब 700 सरकारी हॉस्पिटल जिनमें 119 बीमारियों का इलाज हो रहा है। धीरेन्द्र सोनी ने कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में बीमारियों के इलाज की सुविचित व्यवस्था नहीं है। प्रदेश सरकार ने अपना खर्च बचाने की तो सोच ली, लेकिन गरीब लोग इन सरकारी हॉस्पिटलों में बिना मशीन, बिना डॉक्टर और बिना सुविधा के अपना इलाज कैसे करवा सकते हैं। आज जी भी बोला गरीबों को थारा, यू मोदी जी बोला गरीबों की जमीन हथियाने वाले कभी नौकरी नहीं दे सकते। चाय बेचने वाला भी नौकरी दे सका, भीख मांगने वाला नौकरी दे सका, सब्जी बेचने वाला नौकरी दे सका। लालू तो कह रहे जी बात, लालू तयू कह रहे जंगल राज था बिहार में जंगल राज था। लालू की सरकार थी 20-25 साल पहला, जंगल राज था। जिब भी लालू आज इनके गलो आजो गली मंगल राज हो जा, और जिब नीतीश लालू गलो जावा गली जंगल राज खत्म हो जा, जिब इसके गलो आओ फिर लालू का जंगल राज शुरू हो जा। तड़की भी लालू इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो गली जंगल राज खत्म है, कोई जंगल राज नहीं करे ना, कुछ नहीं करे। ईब पिछले 5 साल में 97,000 हत्याएं हुई बिहार में, नीतीश के राज में 97,000। ईब कोई जंगल राज नहीं है, इनकी सरकार इनमें मर रही, यू मंगल राज आ, ये तो मंगल राज चल रहा है बिहार में। इनके जो लालू की सरकार आएगी फिर जंगल राज आएगा। और सुनो, और बताऊंगा थाने भी तो और बताऊंगा। अच्छा जी, ए लाजू राजो दान घोटाला 1 नवंबर, कल की खबर। दान घोटाला FIR दर्ज होने के बाद भी चारों इंस्पेक्टर अब तक निलंबित नहीं, जनता और विपक्ष में बड़ा क्रोश। इस मुद्दे को लेकर केवल आमजन के साथ विपक्ष दलों में नाराजगी बढ़ रही है। दान घोटाला FIR दर्ज होने के बाद भी चारों इंस्पेक्टर अब तक निलंबित नहीं। अरे भाई जिंगे बीजेपी वाले सोचना खत्म करा नहीं, और मैं सोचना शुरू करूं। मैंने धरते 5 दिन पहले बता दिया था, इन्हीं की मिल भगता, इन्हीं के अफसर है, इन्हीं के राइस मिल है, इन्हीं का सारा सौदा, मुख्यमंत्री सैनी इनका सारे का बाप आ, उसके साप आ, उसके सारे पर सारा घोटाला है। दान घोटाला 125 करोड़ का जो करनाल अनाज मंडी में होया, किसान लुटे गए,
फिर तो 4 दिन पहले बता दिया तो लक्ष्मी योजना में थारा फुद्दू बनावांगे, 1 रुपया देंगे यहाँ। ये तो सिर्फ बिहार वाले तो खाना था भाई, यहाँ देख मोटा भी देने लग रहे। उसके बाद भी ना 75 लाख महिलाओं ते बिहार वालियां ते 10-10 हजार रुपये दे का, उसके बाद ही वे कह रहे 2-2 लाख रुपये और देवेंगे धरते रोजगार खतर। विश्वास बना रहे उन पाया। सानी साहब कह रहे मैं भी बिहारी हूं, ओटा जाएगा हम फुद्दू हैं, हरियाणा वाले फुद्दू हैं, सियानी बिहारी है, कुछ भी बन जाएंगे यहाँ तो मैं कहूँ वो कवे था नहीं, राहुल गांधी नंगे नाच कर दिखा देंगे तो नंगे भी नाच कर दिखा देंगे था ना, अगर वोट मिलती हो। आजकल उठारी वोट बाट की जरूरत है को नहीं है ना, वोट बाट तो अपने आप ले लेंगे। थारी तुम तो ऊंचोड़े रहे, हमारी वोट हमारे बनाए यहाँ, मनो में वो बना दिया, मनो सानी बना दिया, मनो फलाना बना दिया, सब अपने आप बन जाएंगे। तो सारी जगह बनेंगे, नहीं किसी के बाप पर भी हटते। या तो गुलामी की तरफ देश जा चुका है, कोई इसने बचा नहीं सकता, ठीक है, गुलाम हो चुका है देश। वहां सिर्फ उसके बारे में फुद्दूपंती करेंगे, फुद्दू बात करेंगे, उसके बारे में कहेंगे, हम सोचेंगे यू ठीक यू गलत है या सही कर रहा है। जब उसमें आएगा उसमें गलत हो जाएगा, उसमें सही हो जाएगा, बस यह बात ले रहे हो, इन पर बात भी नहीं है बेचारे कोई। तो धन्यवाद सारे भाइयों का।